जो लोग जब इंडिया उसके और साइड में जो पाकिस्तान अपोजिट और साइड में जो बांग्लादेश से वो गल्फ कंट्रीज में काम के शायद सिलसिले में आने सिंगापुर चाहते वाला हैं, ये भी उन लेके लोगों चलते के हैं लिए और बाकी बहुत सारा सारे नॉलेज इन वीडियोस में छुपा हुआ है। लिहाजा मुकम्मल वीडियो को देखें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। तो इस बहुत तरह कुछ से आपको फिर सीखने को मिलेगा, जो चीज़ उसके नई आती जा रही है इस्तेमाल की और जाती है सिखाने वाली है वो मैं आप लोगों सैफ्टी को के सिखाता हूँ, टूल्स के बारे में भी सेफ्टी के सिखाता हूँ। उसमें डिस्कस लिहाजा करते हैं वीडियो को कुछ मुकम्मल देखें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ये जो करें। चीज़ होती है स्टील ये एक स्ट्रक्चर से सब्सटेंस रिलेटेड होता है ड्राइंग्स को और ये जो पढ़ना, चीज़ होती है बनाना सब कुछ ये सिखाता वेट है, ये फ्लैंज है। हूँ। हौदिया में तकरीबन 20 से 22 दिन गुजरने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जिसका मैं साइट विजिट करने के लिए जा रहा था। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है सऊदी अरेबिया रियाज के अंदर, जो कि स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम मैं और इंजीनियर साहब हम दोनों निकल पड़े। आगे हमारी टीम एक इंतज़ार कर रही थी जिसमें सर्वेयर था। सबसे पहले हमने नाश्ता किया। ये हार्ले है जो कि रियाज के अंदर मौजूद है। मैंने तो ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चाय की तलब हो रही थी। चाय वगैरह थोड़ी सी ली और इसके बाद यहाँ पर मैं ये लेदर दूसरे भाई ये साहब का सब चीज़ इंतज़ार समझनी है करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सैंडविच हलवा वगैरह पूड़ी बनानी है, और कुछ इस तरह की चीज़ें लेने के कुलचे लिए वगैरह आ चले गए। गया और कुछ तो सिर्फ ब्रेड मैंने वगैरह। चाय और साथ में मैंने ये तो नाश्ता पापे लिए ऑलरेडी हैं। किया हुआ था, पापे से तो मुराद जो कि ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में चाय थोड़ी सी जो कि पी ली हमारे थी। पाकिस्तान में ये हारा बकरखानी कहा जाता है। हारा के अंदर वो आता है। लेके इधर मैं खड़ा हो गया और उन भाई का हम इंतज़ार जा रहे करना हैं एक साइट शुरू कर विजिट दिया। करने के नाश्ता लिए, करने के बाद हमने निकलना तो था वहाँ पर कोई मेजरमेंट्स उलैया। लेने हैं, वहाँ सर्वेयर पर वगैरह हमारा बुला रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर था वगैरह और बुला रहे कुछ हैं। कंपनी वालों ने मुझे इसके अलावा चीज़ें लेके दी हैं जिनमें ये ये सेफ्टी शूज़ थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बंद है। और इसके अलावा हेलमेट, जैकेट, ये भी चीज़ें थी। ये नए सेफ्टी शूज़ आ गए हैं, ये भी चेक कराता हूँ आप लोगों को। ये भी लगाने, ये वाले सेफ्टी शूज़ हैं। और इसके अलावा ये जैकेट आई है, ये और हेलमेट ये वाला। अच्छा ये चटनी आ गई है जी, ये पाकिस्तानी ज़ुबान में बकरखानी और अरबी में क्या कहते हैं? अरबी तो नहीं, हैदराबादी में फाइन बिस्किट बोलते हैं। फाइन बिस्किट हैदराबादी में। डबल नाश्ता हो रहा है जी मेरा। ये हलवा आ गया। सूजी वाला, सूजी नमकीन वाला, वाला है, मीठा नहीं। अच्छा नमकीन वाला। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम उलैया के लिए निकल पड़े। वहाँ पर आगे एक और टीम थी जो कि हमारा वेट कर रही थी, जिसमें सर्वेयर और कुछ ठेकेदार थे जिन्होंने इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलिंग का काम लेना था। वो काम उन्हें चेक कराना था। तो हमने पहुंचना था, तकरीबन उन्हें टाइम भी दिया हुआ था और हम भी यहाँ से टाइम से निकले थे। रास्ते में जाते जाते मैंने कहा आप लोगों को भी खूबसूरत नज़ारे कराऊं और रियाज के अंदर कितनी कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितनी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। ये हम उलैया के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये नॉर्मल पीसेस टुमारो मॉर्निंग आई कैन और डिलीवर टू यू। ये वो ड्राइंग्स हैं जिस पे हमने काम करना था। ये स्टील के फ्रेम्स थे। आगे आगे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसकी मैंने डायमेंशंस वगैरह लेनी थी, क्योंकि मॉडल भी मैंने तैयार करना है। इसी के अकॉर्डिंग जो मौके पे चीज़ें मौजूद होती हैं उनके साइजेस वगैरह लेने होते हैं। तो वो साइजेस ले के, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो एग्जैक्ट चीज़ आनी चाहिए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह साइट विजिट कर ली थी और अब हम वापसी के लिए निकलने लगे थे। वहाँ का तो दोस्तों आप लोगों फाइनली को हाल हवाल मैं इसलिए नहीं वापस आ बताया चुका हूँ क्योंकि लोकेशन पे, वहाँ जैसा पर कि पिछली वीडियो में कैमरा, आपने देखा था। मोबाइल्स और हर तो चीज़ वहाँ की मैं नॉट अलाउड साथ थी। में आप लोगों को इस वजह से शेयर करा चलते हैं। टीम के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में तो इस काफ़ी कुछ मौसम मैं के आप लोगों को लिए दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने बहुत लगा हूँ सारी हमारा लोगों के साथ मिलकर बेसिक काफ़ी काम मज़ा क्या आया, था काफ़ी मेरा। सीखे थे। और तो इस क्या प्रोजेक्ट चीज़ें को हैं आप मैं सभी मॉडल के में भी साथ दिखाऊंगा और शेयर कर ड्राइंग्स में भी सकते आप हैं। लोगों के साथ बाकी कोई डिस्कस रहता करता है हूँ हमारे पास। तो इस तरह का कुछ है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ड्राइंग्स जो सी हैं ये लेके गया था। ये हमारे पास मेन लेआउट था। तो हमारे पास हमें जो रिक्वायर्ड था कंफर्म करना था, क्योंकि कोई भी अगर ड्राइंग आती है उसमें रिवीजन काफ़ी टाइम होती है। फाइनल होने के बाद मौके के ऊपर जाके वहाँ से डायमेंशंस चेक करके फिर उसके बाद हम चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि फिर हम हमारा काम जो सा है वो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हमारे पास स्टील आएगा। अब ये हम प्रोजेक्ट मतलब हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, कुछ थोड़े से डाउट हैं, तो वो भी क्लियर करने हैं। इसकी वॉल टू वॉल हमने हाइट लेनी थी
वो ले लिया है। ये मैं आपको यहाँ से ड्राइंग पे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मॉडल में जाके दिखाऊंगा कि हम क्यों गए थे वहाँ पर, किस चीज़ के लिए गए थे। क्योंकि हम जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास फ़र्क आ जाता है बहुत सारे चीज़ों का, तो इस वजह से फिर वॉल टू वॉल अंदर से मैं ये टॉप का व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये टॉप का व्यू था और यहाँ पर हम 2 बीम यूज़ कर रहे हैं और फ्लोर के लेवल से हमने कितने ऊपर लगाने हैं यह हमने चेक करना था। वो मॉडल में मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा। फिर उसके बाद हम मतलब हमारे पास ये जो से चिलर्स हैं, सब चिलर्स लग रहे हैं इधर, जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर रेस्ट करेगा चिलर। तो हमने इसे इंस्टॉल करना है, मटेरियल अपनी फैक्ट्री में तैयार करना है। मटेरियल ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही मटेरियल आता है काम शुरू होता है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर सब चीज़ें मैंने जो सी है नोट कर ली हैं, ये नोट कर ली। और ये जो से सेक्शन में मैंने बना लिया अभी किधर से, अगर हम इधर खड़े होकर देखते हैं तो हमारे पास हाइट कितनी है फ्लोर से लेके हमारे बीम के लेवल तक कितनी होगी। फिर ग्रेटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो था छत था ऊपर ग्रेटिंग थी, ग्रेटिंग का लेवल कितना है, क्योंकि हमने ऊपर चिलर रेस्ट करने हैं बीम लगाने के बाद। और नीचे कॉलम भी लगेंगे, कॉलम टू कॉलम। यहाँ पर एक जो दीवार के साथ कंक्रीट होगा वो भी। और ये मॉडल पे जाता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सब चीज़ें नोट करके मैं ले आया हूँ, इस पे भी नोट किए हैं। ये 3D मॉडल पे भी ले गया था, मैं नोट करके ले आया हूँ। और अब जो चेंजेस करनी है वो मॉडल के अंदर करूँ। तो दोस्तों ये मॉडल है, यहाँ से अच्छा तो दोस्तों ये मॉडल है। अब हम गए क्यों थे, ये हमारे पास ऐसा, ये तो 3 बने हुए हैं, 3 सेट हैं, लेकिन हमारे पास हमने तकरीबन 18 या 14 सेट बनाने हैं सेम है, जिसमें हमें ये ग्रेटिंग ऊपर डालनी है। हाइट में कर देता हूँ। ये 2 हमने बीम लगाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये अब हमारे पास IP330 है। और इसके अलावा ये प्लेट्स जो सी हैं, ये हमने पीछे दीवार है जो टॉप से देख रहे थे, वो ये हमें कौन सा लेवल चाहिए था, फ्लोर, जो ये ज़मीन है, ज़मीन के लेवल से हमें यहाँ टॉप तक का लेवल चाहिए था। ये ले लिया हमने, क्योंकि हमने 200 mm नीचे रखना है, उसके मतलब चिलर से ऊपर हमें स्पेस चाहिए 200 mm की। और उसके अलावा कॉलम्स की हाइट चाहिए थी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने इसको भी मेंटेन करना था। फिर हमें सेंटर पॉइंट, इस कॉलम के सेंटर, ये प्लेट जो सी है इसके सेंटर से हमें दूसरे कॉलम के सेंटर तक चाहिए था, ये जो कि हमारे पास 6 मीटर है। इस चीज़ को भी हमने मेंटेन करना था, क्योंकि ये मेंटेन करना है। फिर उसके बाद चिलर का साइज़ जो था हमारे पास ड्राइंग में दिया गया है, वो भी इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहरहाल वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो यहाँ ये जो से 2 बीम लगे हुए हैं, मैं ग्रेटिंग्स को हाइड कर देता हूँ, ये भी ग्रेटिंग हाइड कर देता हूँ, ये भी हाइड कर देता हूँ। ये इस बीम के सेंटर तक हमें चिलर का साइज़ चाहिए 2.2 है, 2.17 है, 13। ये देखें, ये दूसरे प्रोजेक्ट का जो से ग्वेलनाइज मटेरियल आ चुका है सब, ये जितना भी है ये ग्वेलनाइज हुआ है, हॉट डिप ग्वेलनाइज्ड इसे कहते हैं। पहले ये देखा होगा दूसरे कलर में था, वो उसे रस्ट लग जाता है। ये ग्रेटिंग थी और ये जो से हमने कॉलम्स तैयार किए थे, ये सब आ गए, ये सब आप लोगों को नज़र आ रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ आई है नई, ये गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये जो सी है चेकर प्लेट है, ये बेंड हो के आई है, ये नज़र आई है इसके ऊपर हल्के हल्के से, ये चेकर प्लेट होती है। ये भी किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। और शूज़ मैंने लगा लिए, सेफ्टी शूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे हादसे होते हुए यहाँ पर देखे हैं। तो लिहाजा आप काम पे जाएँ कभी भी सेफ्टी शूज़ ज़रूरी है, स्पेशली साइड फैक्ट्री में भी। तो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि काम कर रहे हो अगर आपने शूज़ नहीं पहने, कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरती है तो प्रदेश के अंदर बड़े लम्बे काम पड़ जाते हैं, और मैंने ख़ुद देखे हैं। और जब लड़के साइड पे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। ये देखें,
ये फायर एक्सटेंशन वाला ये भी लेके जाते हैं, और बाकी टूल्स वगैरह भी, केबल ड्रम, वेल्डिंग प्लांट, और ये होल्डर है वेल्डिंग का, और पेंट्स वगैरह भी, और बेल्ट्स वगैरह ये सब लेके जाते हैं। और डिस्कें वगैरह भी होंगी, तो ग्राइंडर वगैरह, डिस्कें वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये देखें रिग जो से रिगमार है वो भी हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। और ये जो से हेलमेट वगैरह भी, इधर अंदर काफ़ी सारा और भी सामान पड़ा हुआ है, ये जैकेट्स वगैरह, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। सेफ्टी शूज़ बड़े मज़े के लगे हैं मुझे, ये नज़र, ये काफ़ी मज़े के हैं। बाहर निकल आया हूँ, ठंडक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती जा रही है। आज हाफ़ डे है, थर्सडे वाले दिन हाफ़ डे होता है, कल फ्राइडे छुट्टी का दिन, और शायद मैं अलखरज जाऊँ, अलखरज का मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, जब साइड पे गए हैं तो वहाँ पर काफ़ी काम की चीज़ें भी लेके जानी पड़ती हैं। ये मीटर था, क्योंकि लेंस वगैरह इसी से मेजर करते हैं। छोटा मीटर भी होता है ये, लेकिन 30 मीटर तक इससे पैमाइश कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक डिजिटल मीटर, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, सैंडवे, SND वे, सैंडवे, ये भी लाया गया था। इसमें आप एंगल भी जो सा मेजर कर सकते हैं, डायमेंशंस भी, और बहुत फंक्शन है। वो एक वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये छोटी सी चीज़ है जी, इससे लेज़र की मदद से। इसके अलावा हमारे साथ सर्वेयर थे, उनके पास मशीन थी, वो बड़ी कमाल की मशीन थी। छोटे से लेज़र के पॉइंट से एक जगह रख के तो लेंथ विथ हाइट भी मेजर कर सकते थे उसमें, एक ही जगह बग़ैर मूव किए। काफ़ी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। काफ़ी सारे टूल्स वगैरह भी नेक्स्ट वीडियोज़ में जो जो यूज़ होते हैं स्पेशली इन काम के लिए। दोस्तों ये वो बड़े बीम है जी, जिनकी मैं बात कर रहा था, IP की। मटीरियल हम ये वो आ गए HEP 300, इसमें ये मेरे ख्याल से अभी HEP 300 आए हैं। यूज़ करते हैं HEP 300, ये अनलॉक IP करेंगे। 330, और इसके अलावा हमारे पास ट्यूब्स नहीं हैं जो कि RHS रेक्टेंगुलर शेप में ये भी अनलॉक करने लगे हैं लिफ्टर की मदद से। इसकी थिकनेस जो सी है 4 है। इनको फैश को देखा कैसे जाता है, इनके ऊपर मतलब इनका वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे अनलोड किया जाता है। अभी साइड पे रखते हैं, अभी अगले आने वाले प्रोसेस में सैंड कास्टिंग भी होगी। ये जो सा H शेप है, इसे HEP कहते हैं, बड़ा हैवी ये होता है। HEP 300 है। इसकी वेट कितना बोथ है साइड वो से देखना पड़ेगा। इक्वल होती है। ये 12 मीटर की बाई लेंथ 300 से मुराद 12 मीटर की 300 mm। ये जो सी होती है, ये इसका फ्लैंज होता है, और ये वेप होती है इसकी। ये वेप है, ये फ्लैंज है। जैसे बीम्स हैं, इनमें HEP 300 और IPE 330 और 300 भी आएगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये इसका ग्रेड है A36, और यहाँ पर ये साइज़ IPE 330, ये 12 मीटर की लेंथ है इसकी। ये 4 लेंथें हैं HEP 300 की, और 20 लेंथें जो सी हैं वो हैं IPE 330 की। अभी मज़ीद आना बाकी है। और देखें जी, ये मेहनती वर्कर है सबसे ज़्यादा। ये देखें, ये जो से ये सारे बोल्ट हैं, ये असेंबल कर रहे हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं। हॉट डिप वेलनाइज्ड होके आ गया है। ये साइज़ जो सा था, इसका 10 डाया रखा था।